वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज मैं आपके लिए सौर मंडल लेकर आया हूँ, सोलर सिस्टम। हर एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे और इसमें इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सौर मंडल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा ही। तो देखिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको ये लिस्ट आपको याद रखनी है वैसे। तो जो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, जिन्होंने खोज की थी, वो कौन थे? कोपरनिकस थे। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अभी प्रेजेंट में तो 8 हैं, पर इससे पहले 9 थी। ठीक है। पहले 9 थी, अब 8 है प्रेजेंट में। तो एक प्लूटो जो ग्रह है, जो इसको बोना ग्रह भी कहा जाता है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद ग्रह की गति का नियम किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति अपना सबसे बड़ा भी है और भारी भी है। ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध मतलब मरकरी। ठीक है। इसके बाद अपन से पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह, मतलब जैसे अपना जो सन है, और सन के बाद अपना स्टार्टिंग में जो पड़ता है वो बुध पड़ता है। जैसे पहले सूर्य हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे सीरीज में चलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये अपना सूर्य व पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो वरुण है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के सबसे निकट निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। ठीक है। इसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेक्टोस्थेनीज था। ठीक है। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। उसके बाद पूछा जाता है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के पड़ोसी जो ग्रह है वो शुक्र और मंगल है। जैसे अपना ये पृथ्वी बीच में है, तो इस साइड शुक्र है अपना, और इस साइड अपना कौन सा? मंगल हो जाएगा। ठीक है। ये अर्थ है अपनी। उसके बाद पूछा जाता है कि जो अपनी पृथ्वी है, इसका एक उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य है। ठीक है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के सबसे ज़्यादा निकटतम तारा जो प्रक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। प्रक्सिमा सेंचुरी। फिर उसके बाद पूछा जाता है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो चमकीला हो, गर्म हो, वो शुक्र को बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा ठंडा, मतलब सबसे बाद में जो ग्रह होगा उसको ठंडा ग्रह बोलेंगे, वो वरुण है। ठीक है। सबसे लास्ट में पड़ता है अपना। उसके बाद पूछा जाता है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस किस ग्रह में पाए जाते हैं? बृहस्पति में है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो जिसके अंदर ग्रह एक भी नहीं है, तो मतलब उपग्रह नहीं है जिसके, तो वो है अपना बुध और शुक्र, दोनों के अपने उपग्रह नहीं है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है आपसे कि लाल और हरा, मतलब लाल बोला जाता है मंगल को, मंगल ग्रह को, और हरा बोला जाता है अपने वरुण को। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है पीला ग्रह और नीला ग्रह। पीला ग्रह बृहस्पति को बोला जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह जो अरुण को बोला जाता है, इसका दूसरा नाम यूरेनस है। ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक गैसों से घिरा गैस, मतलब घिरा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, तो वो ग्रह कौन सा होगा? अपना अरुण होगा। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम डेंसिटी किसकी है, कौन से ग्रह की है? तो वो शनि की है। ठीक है। इसके बाद पृथ्वी की जो बहन है या जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। फिर पूछा जाता है भोर या सांझ का तारा, जो सुबह मॉर्निंग में दिखता है, उसे सांझ या भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, या इसे दूसरा नाम है वीनस। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है, बृहस्पति का है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो वो डीमोस है, ये मंगल का है। ठीक है। फिर सब फोबोस और डीमोस, ये दो उपग्रह हैं। ये तो सबसे छोटा ये बता दिया है कि अपन ने कौन सा, डीमोस, और डीमोस कौन सा? मंगल के हैं। फोबोस और डीमोस दोनों मंगल के हैं। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि वलय छल्ला युक्त रिंग जो शनि की है, जिसकी 7 रिंग पाई जाती है। ठीक है। शनि को रिंग्स के खोज करता कौन है? जो इन्हों की रिंग्स, जो 7 रिंग्स बताई गई है, वो कौन है? तो गैलीलियो ने इनकी खोज की है।
सबसे तेज सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज जो गति करता है वो अपना हो जाएगा कौन सा? बृहस्पति। और सबसे धीमा गति से करने वाला वो हो जाएगा शुक्र। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में, जैसे पूर्व से पश्चिम, कौन चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं? तो वो है शुक्र और अरुण है। ये पृथ्वी के विपरीत लगाते हैं। जैसे पृथ्वी जो अपनी घूमती है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, जबकि ये अपने ये वाले ग्रह जो उसके विपरीत होते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, शुक्र और अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है, डॉग स्टार भी बोला जाता है इसे। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मतलब समय लगता है? तो इसमें 4.2 वर्ष लगता है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? सूर्य के केंद्र का तापमान तो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, तथा अगर पूछा जाए कि सूर्य के सतह का तापमान तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। सूर्य की बाहरतम जो परत है, मतलब जो आउटर सरफेस लेयर है जो, उसको क्रीट या कोरोना कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है सूर्य का दीप्तिमान सतह जो चमकती है उसका प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद सूर्य का संगठक मतलब किस किस से मिलकर बना हुआ है? तो वो हाइड्रोजन और हीलियम, इनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है। ये और सूर्य की सबसे ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। ठीक है। सूर्य व चंद्रमा के सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना समय लगता है? तो 8 मिनट। नॉर्मल अपन 8 मिनट बोलते हैं इसको, कि 8 मिनट लगा समय होता है। इसके बाद पूछा जाता है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 3600, जो सैटेलाइट की ऊंचाई जो है अपनी, वो 3600 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। दो इनके बीच में, जैसे ये मंगल हो गया अपना, ये बृहस्पति हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे अपने क्या होगी, यहाँ पर अपने क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे बहुत सारे। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो वो सेरस है अपना। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो करता है वो कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी अपनी 27 दिन 8 घंटे में करता है। ठीक है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? तो 365 दिन होते हैं। ठीक है। इसके बाद 6 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब ये हर 6 घंटा 4 साल में, जैसे अपन बोलते हैं ना फरवरी 29 की पड़ती है, तो इसलिए वो 6 6 घंटा प्लस होता जाता है। सी ऑफ ट्रॉक्लिटी ये पूछा जाता है, ये क्या होता है? चंद्रमा को बोला जाता है। ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।